नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर नेवी एसएसआर और एमआर के जो भी एमसीक्यूज हो सकते हैं जीके जीएस को लेकर, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज हम आपके सॉल्व करवा रहे हैं। इस बार जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है बच्चों, जो कि 20 मिनट 20 क्वेश्चंस रैपिड फायर मोड में चलता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है आपके लेक्चर सीरीज एयरफोर्स और आपके आर्मी के जो बच्चे हैं जो कि जीके जीएस के लिए जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि जीके जीएस का लेवल जो है तीनों एग्जामों में लगभग आपके पैरेलल ही होता है। क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं बच्चों, इसमें डाइवर्सिटी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपको देखने को मिलेगी। तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, अच्छे से देखना है और बार बार वीडियो को आपके क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस जो है एक पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक जो है बच्चों वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, इनकी एक फेमस जो है बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था बच्चों? गीतांजलि। और इस गीतांजलि पुस्तक पर ही इन्हें सबसे पहले है ना लिटरेचर यानी साहित्य का जो है बच्चों नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारत के सबसे पहले साहित्य पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फाइनल फिगर्स 2011 सेंसस द इंडियन स्टेट्स विद इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे पूछा है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। क्या पूछा है बच्चों? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है कि बताइए किनका इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो देखो बच्चों, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब है यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है ना जो है व्यक्तियों की संख्या को ही कहा जाता है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चों वो है बिहार का। कितना है? बिहार का लगभग 1100 जो है आपके पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कम जो है किसका है बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम है। न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है और वो कितने हैं? मात्र 17। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। बिहार में 1100 के समथिंग मिलेंगे और पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और 2011 का सेंसस तो आपको पढ़ के जाना ही है। In terms of area, which soil has the largest expansions in India? क्षेत्रफल के आधार पर किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? क्या ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल है या लेटराइट है? बच्चों सबसे ज्यादा जो है आपके एलुवियल सॉइल का जो है आपके परसेंटेज ज्यादा है ना। इंडिया के लगभग 40 से 45% एरिया पर आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? देयर इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है रिवर सेडिमेंट्री पार्ट से, अर्थात नदी जो है निक्षेपण से होता है। नदी निक्षेपण से होता है। क्या है? नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से होता है किसका निर्माण? जलोढ़ मृदा का निर्माण। जलोढ़ दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है नवीन यानी न्यू जलोढ़ जिसे कहा जाता है खादर, और एक होती है पुरानी जलोढ़ जिसे कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है बच्चों? बांगर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और बात कर ली जाए तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल जिसमें कपास, सोयाबीन और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली की फसलें होती है। रेड सॉइल जिसमें आयरन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, इसके कारण इसका कलर लाल हो जाता है। अगला है लेटेराइट सॉइल जो कि ब्रिक से बना है, मतलब ईंट बनाने के लिए जिस सॉइल का यूज किया जाता है उसे लेटेराइट सॉइल कहा जाता है। पानी अगर मिले तो ये चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है मिट्टी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चों मिट्टी की है और जो कि भारत में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एलुवियल, रेड, फिर ब्लैक। ठीक, चलते हैं आगे। वेयर इज द लेइंग टावर ऑफ पीसा सिचुएटेड? झुकी हुई मीनार जो है आपके पीसा की जो मीनार है बच्चों झुकी हुई, ये कहाँ स्थित है? चाइना में है। चाइना में तो ग्रेट वॉल है बच्चों। क्या है? ग्रेट वॉल है ना, महान जो है आपकी क्या है? दीवार है। यहाँ पर मिस्र में आपके पिरामिड है। फ्रांस में एफिल टावर है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं है, आंसर हो गया इटली, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। हु वाज द कंपोजर ऑफ अमार सोनार बांग्ला? अमार सोनार बांग्ला जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का बच्चों, इसके कंपोजर यानी इसके रचनाकार कौन है? अरविंद घोष है, एस के मुखर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या नवीन चंद्र है? ऑप्शन नंबर सी मैंने शायद आपको बताया था, जन गण मन
और अमर सोनार बांग्ला के जो कंपोजर हैं यानी रचयिता जो है वो बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास ये विधा थी, उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉन द निकनेम ऑफ द कंट्री मिडनाइट सन। मिडनाइट सन जो है किस देश को कहा जाता है बच्चों, तो वो कहा जाता है नॉर्वे को, है ना। किसको कहा जाता है बच्चों, नॉर्वे को। क्यों कहा जाता है बच्चों मिडनाइट सन, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्वे जो है वो है आर्कटिक सर्कल वाला कंट्री है। कौन से सर्कल वाला कंट्री है, आर्कटिक। यहाँ पे जब सूर्य का उत्तरायण होता है अर्थात सूर्य नदन हेमिस्फीयर में होता है बच्चों, तब यहाँ पे दिन स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, दिन स्टार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे 6 माह के दिन होते हैं बच्चों और 6 माह की रातें होती हैं। क्या होती है, 6 माह के दिन होते हैं और 6 माह की रात होती है। अर्थात जब नदन हेमिस्फीयर में सन होता है तब यहाँ पे दिन होना स्टार्ट होते हैं, जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो यहाँ पे रातें ही रातें होती है। ठीक है बच्चों, तो नॉर्वे को कहा जाता है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। भारत में जो स्वतंत्रता के समय में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो बच्चों सी राजगोपालाचारी। ये तो फर्स्ट इंडियन थे, है ना, फर्स्ट इंडियन यानी पहले भारतीय जो कि क्या थे, गवर्नर जनरल बने बच्चों। तो ये तो आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देयर इज लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें कहा जाता है भारत में, भारत की आज़ादी यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल थे, आज़ाद हुआ भारत तब भी गवर्नर जनरल थे। इस तरह से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देयर इज लॉर्ड माउंटबेटन। एंड फाइनली डॉक्टर सी राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट वन इज बिकॉज इसके बाद से हमने गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटाया, राष्ट्रपति के पोस्ट को इंप्लीमेंट किया जब हमारा संविधान बन गया था। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे बच्चों और मदन मोहन मालवीय को तो महामना कहा जाता है। अगला है इन विच स्टेट द वेम्बनाथ लेक इज लोकेटेड। उत्तराखंड में है क्या, उत्तराखंड में नहीं है सर, नैनीताल ऐसी लेक आती है। मणिपुर में तो लोकटक झील है। क्या है बच्चों, लोकटक झील है, ये भी आंसर नहीं। पंजाब में कोई झील वाली ऐसी कोई मिला नहीं। किंजली अगर हम कह सकते कंजली, है ना, तो राइट आंसर होगा केरल। केरल में ये वेम्बनाथ जो है एक लेगुन लेक है बच्चों। क्या है, लेगुन लेक है जो कि समुद्र के तट पर बनती है। बात कर ली जाए यहाँ पर तो इसके अलावा सस्थामकोट्टा, क्या है, सस्थामकोट्टा, है ना, लिख लीजिएगा सस्थामकोट्टा, है ना। उसके अलावा वेम्बनाथ और आपके अगर देखा जाए सस्थामकोट्टा, वेम्बनाथ, ये सारी जो झीलें हैं ये कहाँ है, केरल में है। अगला है बच्चों विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है बच्चों, तो कोचीन है। क्या ये कोचीन केरल में है बच्चों, ये नहीं है। राजीव गांधी ये हैदराबाद में है बच्चों, तेलंगाना में नहीं है। इंदिरा गांधी ये दिल्ली में है बच्चों और यही आपका आंसर है सी नंबर। सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अहिल्याबाई ये तो इंदौर में बच्चों, कहाँ है, इंदौर में। ठीक, तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा कौन सा इनमें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जो कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों, जहांगीर जो कि आपके क्या अकबर के पुत्र थे बच्चों, अकबर के सबसे शैतान पुत्र थे जिनका नाम था सलीम। क्या नाम था बच्चों, सलीम। सलीम बाद में जब राजा बने तो बच्चों उन्होंने उपाधि धारण की जहांगीर। किस नाम से, जहांगीर के नाम से। जहांगीर का जो मकबरा है बच्चों ये बना है आपके लाहौर शाहदरा में। कहाँ बना है बच्चों, लाहौर शाहदरा में। कहाँ बना है बच्चों, लाहौर शाहदरा में। कहाँ बना है बच्चों, लाहौर शाहदरा में बना है। ठीक है बच्चों, कहाँ, जहांगीर का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का द मेन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है क्या, नहीं सर। राजस्थान में है क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। उत्तराखंड में भी नहीं है और मध्य प्रदेश में तो नहीं है। अब बाघों की बात कर ले तो 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था बच्चों। क्या की स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था बच्चों बाघों के संरक्षण को लेकर। अब ये जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो था जिम कॉर्बेट। क्या था बच्चों, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो था इंडिया का, या टाइगर रिजर्व जो था वो था जिम कॉर्बेट। अभी आपके कितने हो चुके हैं, अभी आपके 58 हो चुके हैं। 57 तो रातापानी था बच्चों। क्या था, रातापानी था, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना। 58 जो है ये भी मध्य प्रदेश में है बच्चों। और ये कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व, जो कि ये भी कहाँ है बच्चों, एमपी में। ठीक, इस तरह से मध्य प्रदेश जो है इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट टाइगर कैलाश सांखिल्य किसे कहा जाता है बच्चों, कैलाश सांखिल्य को भारत में जो है
प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर्स लोटस। लोटस का जो है साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, तो लोटस का यहाँ पे जिप्सम नहीं है, लिलियम लेसिफियम नहीं है, निम्बो न्यूसीफेरा यहाँ पे गार्टन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी निलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ये है आपके लोटस का यानी कमल का जो है आपके साइंटिफिक नेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाता है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय जो है पशु कौन सा है, राष्ट्रीय जो है चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है कि नहीं, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है बच्चों, ऑलरेडी मैं इनके आंसर बता चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक बार जो है कमेंट करके बताइए कि किसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हरियाणा हरिकेन कहा जाता है बच्चों कपिल देव को। किसको कहा जाता है, कपिल देव, जो इन्होंने 1983 में है ना 1983 में भारत को क्या किया, वर्ल्ड कप जितवाया था। ठीक, देश बंधु जो है बच्चों चित्तरंजन दास है। कौन है, चित्तरंजन दास है। बंगाल का बाघ जो है ये कहा जाता है बच्चों आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल का बाघ। ठीक, और फिर तो बाकी तो हम कर ही चुके हैं पोस्टमार्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्मीज इन द कंट्री। भारत के संविधान के अनुसार जो है तीनों आर्मी का प्रमुख कौन होता है बच्चों, तो बच्चा जानता है कि जो राष्ट्रपति होता है बच्चों ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। इस राष्ट्रपति के नीचे एक CDS होता है जिसे कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थे, लेकिन इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के बाद नए जो CDS बने सेकंड नंबर के वो थे जनरल अनिल चौहान। कौन है बच्चों, अनिल चौहान है। कौन है बच्चों, अनिल चौहान है। ठीक है, और CDS के नीचे तीनों सर्विसेज के चीफ होते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। क्या होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके किसका, यहाँ पर इंडियन मिलिट्री पावर का। ठीक है बच्चों, तो तीनों सेनाओं का सब कमांडर इन चीफ होता है बच्चों कौन, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे CDS के नीचे तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, मुंबई में नहीं है बच्चों, हैदराबाद में नहीं है। जहां सबसे ज्यादा वन है वहीं पर क्या है बच्चों, वन प्रबंधन संस्थान भी। और वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है बच्चों, मध्य प्रदेश में। और वन प्रबंधन संस्थान भी कहां होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर। अलमाटी डैम जो है किस नदी के तट पर है, कावेरी नदी पर है, सेलेरू है, तुंगभद्रा है या कृष्णा है। अलमाटी डैम बच्चों कर्नाटका में है और कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कर्नाटक, कहाँ है बच्चों, कृष्णा नदी कर्नाटक में है। कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है बच्चों कहाँ, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से किस नदी का ओरिजिन होता है, कृष्णा नदी का होता है। यह नदी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका के बाद कुछ पार्ट इसका तेलंगाना में जाता है, आंध्र प्रदेश एंड फाइनली डिस्चार्ज इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में यह क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ असम स्टेट। असम कैपिटल, तो अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश का, दिसपुर कैपिटल है असम का। किसका है बच्चों, असम का। तो राइट आंसर आपको पता ही है कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, है ना, तो ये बहुत ईजी है। और कर्नाटका कैपिटल है किसका, बेंगलुरु का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है 19 नंबर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ हैदराबाद सिचुएटेड। हैदराबाद जो है ये शहर किस नदी के किनारे है बच्चों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। हुगली जो है कलकत्ता, कौन सा है बच्चों, कोलकाता में है हुगली। और कावेरी नदी जो है ये तो शिव समुद्रम फेमस है ना, जो कि कर्नाटका में फ्लो करती है। अगला है, शिप्रा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। निम्न में से शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है, चंबल की है, महानदी की है या नर्मदा की है। बताओ बच्चों, शिप्रा किसकी सहायक है, तो यहाँ पे बच्चों शिप्रा जो है गोदावरी की सहायक नहीं है, महानदी की भी नहीं है, नर्मदा की भी नहीं है। किसकी है, चंबल की है। और ये क्वेश्चन इसलिए दिया है बच्चों की क्योंकि 2028 का जो सिंहस्थ है वो होने वाला है शिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे, शिप्रा नदी, जो कि उज्जैन, जहाँ पे एक पवित्र महाकाल तीर्थ स्थल है, कालों की काल महाकाल जो है उज्जैन
कि महाकाल जो है वो इस नदी के तट पर, मतलब जो मंदिर है वो इसी नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। किस नदी की सहायक है? चंबल नदी। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चन से आपके और भी डायरेक्शन आपके सेट होते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से नहीं बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये 20 क्वेश्चन का जो सेशन है आज, जो ये खत्म होता है बच्चों, नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहिए। बिल्कुल कल मिलते हैं बच्चों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने स्टेटस पर चढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।